हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि आपके लिए एक मैं टारगेट का बैच शुरू कर रहा हूं केमिस्ट्री के लिए, स्पेशली किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। और इस केमिस्ट्री में आपको पूरे बुक के सारांश को, ठीक है, पूरे किताब के सारांश को आपको मात्र 45 दिन में पढ़ाने की बात की गई थी। कितने दिन में? मात्र 45 दिन में। जिसको हमने बात किया था कितना, 45 डेज में मात्र बात हुई थी हमारी कि इतना दिन में आपकी केमिस्ट्री को मैं कंप्लीट करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। और हम इसमें क्या देखने वाले हैं, तो मस्ट इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय देखेंगे, हमने ये भी बात किया था। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, हमने ये भी बात किया था। चैप्टर वाइज सब देखेंगे और उसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी देखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था वो मैं कर रहा हूँ। आपको भी क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए और उसके बाद वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, आज 10 क्वेश्चन है जो बेसिकली यूनिट फर्स्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है यूनिट 1 जो है आपका, यूनिट 1 सॉलिड स्टेट के सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में कर लिया गया है, ठीक है। सब कंप्लीट हम लोग करेंगे। और ये चैनल का नाम है केमिस्ट्री आसान है। आप अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में और बोलें इसका लाभ उठाएं। और ये मेरा नंबर है जिस पे कोई भी इशू होने पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का सवाल है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदलन गुण क्या है। कौन सा गुण? विदलन गुण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, विदलन गुण क्या होता है कि यदि किसी ठोस पदार्थ को तेज धार वाले चाकू से काटा जाए और काटने पर यदि उसकी सतह चिकनी एवं सपाट प्राप्त होती है, मतलब प्लेन ना होता है, किसी चीज़ को काटते हैं तो उसकी सतह चिकनी प्लेन प्राप्त होती है, तो इसका अर्थ है कि उस पदार्थ में विदलन गुण है। क्या अर्थ है फ्रेंड्स? इसका अर्थ है कि उस पदार्थ में विदलन गुण है, मतलब इसी को ही विदलन गुण कहते हैं। कि यदि किसी ठोस पदार्थ को हमने क्या करना है, तेज धार वाले चाकू से काटना है और यदि उसकी सतह चिकनी और सपाट प्राप्त हो गई तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ में विदलन गुण है। और विदलन किसमें होता है, तो जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे ठोस? जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें विदलन गुण पाया जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया गया है कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विदलन गुण होता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दिया है, ठीक है। तो अपने अनुसार फ्रेंड्स, जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, उसको मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इसके तुलना में, तो भी इसमें रखा गया है, ठीक है। तो इसमें टोटल लगभग 10 प्रश्न हैं, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन गोलों के सीमित पैकिंग में कितने चतुष्फलक एवं कितनी अष्टफलक रिक्तियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए चतुष्फलक रिक्तियाँ कब होता है, तो जितना गोला होता है ना उसका 2 गुना होता है चतुष्फल की रिक्ति और उसके इक्वल होता है अष्टफल की रिक्ति। आई रिपीट, यदि कोई परमाणु है, गोला है, तो उसका 2 गुना होता है चतुष्फल की रिक्ति और उसके इक्वल होता है अष्टफल की रिक्ति। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे पढ़िएगा ध्यान से। देखिए, हम जानते हैं कि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या की दोगुनी तथा अष्टफल की रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर होती है। अतः चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n एवं अष्टफल की रिक्तियों की संख्या n ही होगी, ठीक है। चलिए ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 3 नंबर कह रहा है कि रिक्ति किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो रिक्ति क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ठोस होते हैं ना, उन ठोस को यदि हम निविड़ संकुलित करते हैं तो उनकी संरचनाएं, उनके बीच में जो रिक्त स्थान बचता है उसे हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। आप देख सकते हैं, देखिए क्रिस्टलों के क्लोज पैकिंग के बावजूद उनके क्रिस्टलों के बीच कुछ रिक्त स्थान बच जाता है जिसे रिक्ति कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, चतुष्फल की एवं अष्टफल की रिक्ति, ठीक है। चलिए ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो वीडियो बनाने में मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखिए, मैंने लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को कराया हुआ है कि यदि लिथियम BCC क्रिस्टल बनाता है, क्या बनाता है फ्रेंड्स, लिथियम BCC क्रिस्टल बनाता है, यदि इसके एक किनारे की लंबाई को बोलते हैं A,
352 पिकोमीटर हो तो गोले की त्रिज्या मतलब आर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आर ज्ञात कीजिए। तो बीसीसी में यदि आपको फार्मूला पता है क्या होता है, 4r बराबर √3 होता है, ये फार्मूला आपका होता है। अब किनारे की लंबाई ए दिया हुआ है तो आर निकालना है, तो √3/4 और इंटू ए का मान रख दीजिए, गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे किया गया है, लिखा गया है बीसीसी में 4r बराबर √3 है, यहाँ लिखा गया है बीसीसी में 4r बराबर √3 होता है, ये फार्मूला है। इसलिए आर निकालोगे तो √3/4 हो जाएगा। √3 का मान यहाँ रखा गया है, ए का मान, अब भागा 4 से करोगे 152 पिकोमीटर आ जाएगा। पूछा हुआ सवाल है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? पी वाई का मतलब क्या है फ्रेंड्स? पी वाई का मतलब है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है? कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है? तो इसका तो एकदम सिंपल सा आंसर है कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है और उसमें द्रव के समान बहने का गुण होता है, इसलिए तो कहते हैं। यहाँ देखिए, कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें द्रव के समान बहने का गुण होता है, अतः इसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण के लिए पुराने इमारतों पे जो लगा कांच होता है ना, वो पेंदी पे थोड़ा मोटा होता है, जिसका मतलब क्या हुआ है? जिसका मतलब ये हुआ कि द्रव की भांति क्या हुआ है? मंद गति से प्रवाहित हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे इस पर। इकाई सेल या एकक कोष्ठिका से आप क्या समझते हैं? नाम तो आपने सुना होगा, इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। तो देखिए, जो आकाशीय जालक होता है ना, आकाशीय जालक का वह सरलतम भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इकाई सेल कहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसे पढ़िए और बेहतर ये होगा कि आप नोटबुक पर लिखिए। क्या कीजिए? नोटबुक पर लिखिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस तरह याद करने में भी आसानी होगी यदि आप लिखेंगे तो, पढ़ के लिखेंगे तो। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अपने अनुसार या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखते रहिए और लिखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से कर रहा है 7 नंबर कि बिंदु दोष को परिभाषित करें, ठोस रवा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है? बिंदु दोष को परिभाषित करें, ठोस रवा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है? तो देखिए ये कब पूछा गया? प्रीवियस ईयर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बेसिकली 2018 में पूछा हुआ था। ठीक है, तो देखिए किसी क्रिस्टल के अवयवी कण के आदर्श व्यवस्था में, क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो नियमित व्यवस्था होती है ना, चाहे आदर्श व्यवस्था होती है, उसमें यदि किसी भी प्रकार का विचलन हुआ तो उसे हम बिंदु दोष कहेंगे। ठीक है, तो यदि किसी क्रिस्टल के अवयवी कण के आदर्श व्यवस्था में विचलन के कारण उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, देख सकते हैं कितना ईजी तरीके से लिखा गया है। किसी क्रिस्टल के अवयवी कण की आदर्श व्यवस्था में विचलन के कारण उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। और आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे लिखा गया है कि जब धन आयन आपको पता होगा, जब धन आयन अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थलों में चला जाता है तो फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पे कहा हुआ है ना, पैराग्राफ चेंज करके, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके कहा हुआ है कि यहाँ पे ठोस रवा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है? तो क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि धन आयन अपने मूल स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाता है? अंतराकाशीय स्थलों में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रीवियस ईयर, देख रहे हैं आप, इसको समझिए। यानी इतना आप फ़ायदेमंद रहोगे अगर इसको आप बढ़िया से देखते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तो इससे आप यूँ समझ लीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, उसको मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। देखिए PY लिखकर, यानी कि प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि शॉटकी एवं फ्रेंकल दोष में अंतर लिखें। शॉटकी एवं फ्रेंकल दोष में क्या लिखें? अंतर लिखें। यहाँ देखिए, शॉटकी एवं फ्रेंकल दोष आपने बहुत सुना होगा, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ भी मैंने लिख दिया है PY प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो शॉटकी दोष में क्या होता है? तो धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। शॉटकी दोष में क्या होता है? धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष में धन आयन अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थलों में चला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन। आप जब भी अंतर लिखेंगे तो 2 सारणी बना देंगे, एक तरफ लिखेंगे शॉटकी दोष, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे फ्रेंकल दोष। ठीक है, तब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ये बनाना डायग्राम मुश्किल था तो मैंने जबकि लगा के लिख दिया। ठीक है, चलिए दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर है, 2 अंतर आप लिख दोगे हो जाएगा। दूसरा अंतर है कि शॉटकी दोष के कारण, आपको पता होगा, शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व घट जाता है, जबकि फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व नहीं घटता है, अपरिवर्तित रहता है, बदलता ही नहीं है। तो कितना आसान आंसर है, आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक, तो
शॉटकी दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल घनत्व घट जाता है, जबकि फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व अपरिवर्तित रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लास्ट हम लोग का प्रश्न है कि ZnO को गर्म करने पर, किसको, ZnO को गर्म करने पर, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ZnO को गर्म करने पर पीला हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ZnO को गर्म करने पर पीला हो जाता है। यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक, ध्यान देंगे। ZnO को गर्म करने पर क्या होता है, तो ZnO को जब हम गर्म करने पर, ZnO को गर्म करने पर धातु अधिक के दोष उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, धातु अधिक के दोष उत्पन्न होता है। और Zn+2 क्या होता है कि Zn+2 अंतराकाशीय स्थलों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, Zn को गर्म करने पर धातु अधिक के दोष उत्पन्न होता है। Zn+2 अंतराकाशीय स्थलों में चला जाता है तथा विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में पहुंचते हैं, जो क्रिस्टल के रंग को पीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पीला, यानी कि येलो कलर। ठीक है, तो जब भी आप ZnO को गर्म करेंगे जिंक ऑक्साइड को, तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्या रीज़न है इसका, तो रीज़न है धातु अधिक के दोष। और धातु अधिक के दोष में क्या होता है कि Zn+2 जो होता है निकल के अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, और उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करता है। पूरे डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे प्रदान करता है, तो इसमें बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, लेकिन 2 मार्क्स के लिए हमको इतना ही लिखना होगा। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लिखा गया है, जल्दी किसी गेस्ट पेपर में नहीं मिलेगा ये प्रश्न, इतना इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न कॉन्सेप्ट के बेस्ट पे है। ठीक है, कह रहा है कि गोले की त्रिज्या और चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या में क्या संबंध है। आप सोचिए, आपसे पूछा जाए गोले की त्रिज्या और चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप क्या बताओगे कि जो गोले की त्रिज्या होती है ना, जैसे मान लीजिए कि चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r है ना, तो जो गोले की त्रिज्या जो होती है वो, जैसे उसको लिख सकते हैं 0.225 गुने कैपिटल R, यानी कि याद रखिएगा कि जो रिक्ति की त्रिज्या होती है ना, किसकी त्रिज्या, रिक्ति की त्रिज्या, वो हमेशा ज़्यादा होती है किसकी त्रिज्या से, गोले की त्रिज्या से। और कितना ज़्यादा होती है, तो चतुष्फल की अगर रिक्ति की बात करें तो चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की 0.225 गुनी होती है। क्या होती है, 0.225 गुनी होती है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या, और ये इधर आ जाएगा, चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है। ऐसे भी बोल सकते हो, आपको पता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। लिखा गया है कि टेट्राहेड्रल वायर्स, क्या लिखा गया है, टेट्राहेड्रल वायर्स यानी कि चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की 0.225 गुनी होती है, अर्थात स्मॉल r बराबर 0.225 इंटू कैपिटल R, यानी स्मॉल r क्या है, चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या है, और कैपिटल R क्या है, गोले की त्रिज्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कैपिटल R इधर आएगा तो हो जाएगा स्मॉल r बटा कैपिटल R बराबर 0.225। तो क्या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के, ये भी इम्पोर्टेंट है, आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आंसर के साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, तो जैसे कि मैंने कहा था कि यूनिट 1 का मैंने दे दिया। ठीक है, और कल आपको क्या मिलेगा जान लीजिए, अभी वीडियो को पूरी तरीके से आप देखिएगा। ठीक है, कल आपको क्या मिलेगा, तो कल इसी यूनिट का, जिसका मैंने आज शॉर्ट क्वेश्चंस दिया है, कल इसी यूनिट का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक 2 मार्क्स का, एक लघु तरीके का वीडियो, एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो, ऐसे करके हम लोग दोनों को एक साथ में कंप्लीट कर लेंगे, और अंत में हम लोग दीर्घोत्तरीय जो है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बस आप बने रहिएगा और ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो बस अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, और जल्दी से सब्सक्राइबर को 500 कीजिए, और उसके बाद 1000 तक लेकर जाइए। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले 1 के तक लेकर जाइए। ठीक है, फिर मैं और मेहनत करूँगा। चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।